नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके तृतीय पाठ का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। पाठ का नाम है स्वराष्ट्र गौरवम, और इस स्वराष्ट्र गौरवम को आइए पढ़ते हैं। अस्माकं चिंतने, सबसे पहले पाठ परिचय देख लेते हैं। अस्माकं चिंतने, हमारे चिंतन में राष्ट्र से अवधारणा अति प्राचीना विद्यते। राष्ट्र की अवधारणा अत्यंत प्राचीन है। वेदेषु अपि, वेदों में भी राष्ट्रीय राजन ने, ये यजुर्वेद में लिखा है। वयम राष्ट्रीय जागरियाम, यजुर्वेद में। अहम राष्ट्रीय संगमनी वसुना में ऋग्वेद में लिखा हुआ है। इत्यादि बहुषु मंत्रेषु राष्ट्र शब्द से प्रयोगेन एतत् स्पष्टम अस्ति। आदि मंत्रों से राष्ट्र शब्द का प्रयोग इस प्रकार स्पष्ट है। अस्मदीय राष्ट्र संबंधी अवधारणा अर्वाचीना, हमारी राष्ट्र संबंधी जो अवधारणा है वह अत्यंत प्राचीन है। पश्चिम आगता इति ये मन्यते, पश्चिम से आए हुए जो ये मानते हैं, ते वस्तुतः भ्रांता सन्ति, वे वस्तुतः भ्रांत हैं, भटके हुए हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम क्या है आगे। अस्माकम इदम भारतवर्षम चिर पुरातनम सनातनम च राष्ट्रम वर्तते, हमारा जो ये भारत है एक चिर पुरातन और सनातन राष्ट्र है। चिर पुरातन और सनातन राष्ट्र है। किंतु अत्र ऋषि भी मुनि भी कवि भी तत्वचिंतकश्च केवलम भौतिकम भौगोलिक राजनीतिक च घटकम एवं राष्ट्रमितम नेव मतम। ठीक है, केवल किंतु यहाँ ऋषियों मुनियों कवियों तत्वचिंतकों केवल भौतिक भौगोलिक राजनीतिक घटक कोई राष्ट्र नहीं मानते। राष्ट्रमिति यत् उच्यते, राष्ट्र जो कहा जाता है, तत्रेकम चेतनम सांस्कृतिक घटम मतम, वो यहाँ एक चेतन सांस्कृतिक घटक का मत है। वयम इदम राष्ट्रम राष्ट्रदेव मन्याम, हम सब इसी को ही राष्ट्र मानते हैं। एतद् वे भारत अस्माकं दृष्टो न कश्चित मत पिंडो व भूखंडो, इस प्रकार वे भारत हमारी दृष्टि में कोई मिट्टी का पिंड व भूखंड नहीं है, अपितु मातृभूमि अस्ति, मातृभूमि है। ठीक है, एक हम ही भारत देशवासी है जो भारत भूमि को क्या मानते हैं, मातृभूमि मानते हैं। यदा किलोक्त अर्थवेद, जैसा अर्थवेद में कहा गया है, माता भूमि पुत्रों पृथिव्या, माता भूमि है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। ऋग्वेद में भी कहा गया है, पृथ्वी माता दौर में उपिता, मतलब पृथ्वी माता है और आकाश पिता है। मातृभूमि पितृभूमि पुण्यभूमि धर्मभूमि कर्मभूमि देवभूमि। मातृभूमि पितृभूमि पुण्यभूमि धर्मभूमि कर्मभूमि देवभूमि, ये विविध रूपेता अस्ति। भुवन मोहिनी एवं अस्माकं भारत माता, ये इसके विविध रूप हैं और भुवन मोहिनी हमारी भारत माता है। राष्ट्र संबंधी और राष्ट्रीयता संबंधी, राष्ट्र गौरव संबंधी और राष्ट्रभक्ति संबंधी कुछ श्लोक इस पाठ में संकलित हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला श्लोक देखेंगे। क्या लिखा है इसमें। उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्र चयोज दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। देखो, इसको हम अनुवाद सहित पढ़ते हैं और अनुवाद में क्या लिखा है। उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रेश च्यौ दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। देख लेते हैं एक बार इसको। तो देखो, उत्तरम यत् समुद्र से, जो समुद्र के उत्तर में, समुद्र के उत्तर में, जो समुद्र के उत्तर में, एवं हिमाद्रेश दक्षिणम, और हिमालय पर्वत के दक्षिण में है। ठीक है, यत् माना जो समुद्र से, यानी समुद्र है, यानी समुद्र से मतलब हो गया यहाँ पर हिंद महासागर है नीचे, देखा होगा आपने भारत के। तो इसके उत्तर दिशा कौन सी होगी, ऊपर वाली। तो समुद्र के उत्तर दिशा में और हिमालय के दक्षिण दिशा में। ठीक है, अगर मान लो ये, यहाँ देखना, ये अगर भारत है, मान लो ये भारत है, एक मिनट के लिए, आपको पता होगा इधर पूर्व में इधर बंगाली खाड़ी है और इधर अरब सागर है, और नीचे जो है क्या है, क्या है इधर, हाँ इधर है आपका हिंद महासागर। तो हिंद महासागर, अब इसके ऊपर उत्तर दिशा हो गई, इसके नीचे दक्षिण है और इधर पूर्व इधर पश्चिम है, तो ये आप सभी जानते हैं। और यहाँ पर है अपना हिमालय, यहाँ क्या है हिमालय। तो हिमालय का तो दक्षिण हो गया
और समुद्र के उत्तर में हो गया, जिसके बीच का जो देश हो गया वो कौन सा है? भारत। क्लियर है सभी को? इसलिए कहा गया है कि जो समुद्र के उत्तर में एवं हिमालय के दक्षिण में है उस देश का नाम भारत है। ठीक है, एवं उसकी संतानों को किसके नाम से जानते हैं? भारतीयों के नाम से जानते हैं। ठीक है, भारतीयत्र संतति, जहाँ पर भारती नामक संतानें रहती हैं। ठीक है, तो पूरा अर्थ देखते हैं। जो समुद्र के उत्तर में एवं हिमालय के दक्षिण में है, ठीक है, उस तद भारतम तद भारतवर्षम, वो भारत देश है, उस देश का नाम क्या है? भारतवर्ष है। एवं उसकी संतानों को, यानी जो यहाँ जनता रहती है, उसको भारतीयों के नाम से जाना जाता है। कहाँ का? ये विष्णु पुराण का। ठीक है, दूसरा देखते हैं। हिमालय से लेकर, कहाँ से लेकर? हिमालयात समारंभे, हिमालय से लेकर यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तान प्रचक्षते। देखो, हिमालयात समारंभे, हिमालय से लेकर इंदु सरोवरम, ये हिमालय से लेकर इंदु सरोवरम यानी क्या हो गया? कौन सा सरोवर हो गया? पहले बात मतलब हिंद महासागर। ठीक है, हिमालय से शुरू होकर हिंद महासागर तक जो देवताओं द्वारा तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तान प्रचक्षते, उस देव निर्मित देश को हिंदुस्तान कहा जाता है। बहुत ही सिंपल आंसर है इसका, देख लेते हैं। हिमालय से लेकर, समारंभ यानी लेकर, यावत हिंदू सरोवरम, हिंद महासागर तक जो देवताओं द्वारा निर्मित देश है उसको हिंदुस्तान कहा जाता है। ठीक है, फिर देख लेते हैं। हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक जो देवताओं द्वारा निर्मित देश है उसको हिंदुस्तान कहा जाता है। ठीक है, बृहस्पत्यागम में लिख रहा है। गायंती देवा किल गीत गानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्ग अपवर्गास पद मार्ग भूते भवंती भूये पुरुषवा सुरत्वाद। ठीक है, आगे देखते हैं। गायंती देवा किल गीत गानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्ग अपवर्ग मार्ग भूते भवंती भूये पुरुषा सुरत्वाद। देखो क्या इसका अर्थ होता है, वो सारी चीज़ें हम इसमें देख लेंगे। ठीक है, देखो इसमें गायंती देवा किल गीत गानी, देवता जिसके गीत गाते हैं, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, अर्थात वे सब लोग धन्य है जो भारत भूमि भाग पर निवास करते हैं। ठीक है, देवता जिसके गीत गाते हैं वे भारत भूमि भाग में रहने वाले लोग धन्य हैं। ठीक है, स्वर्ग अपवर्ग मार्ग भूते भवंती भूये पुरुषा सुरत्वाद। देखो, स्वर्ग अपवर्ग मार्ग भूते यानी स्वर्ग अपवर्ग यानी मोक्ष के मार्ग स्वरूप, तो स्वर्ग अपवर्ग मार्ग भूते, स्वर्ग में मोक्ष प्राप्ति का जो मार्ग है, भूयंती भूये पुरुषा श्रुत्वा, देवत्व के कारण, ठीक है, देवत्व के कारण वो फिर से उसी प्रकार पुरुष होते हैं। ठीक है, फिर इसी कारण से इस भारत भूमि के गीत देवता भी गाते हैं। ठीक है, तो गायंती देवा किल गीत गानी, देवता जिसके गीतों को गाते हैं वे इस भारत भूमि पर रहने वाले लोग धन्य हैं। और स्वर्ग के या मोक्ष के मार्ग स्वरूप भारत भूमि भाग में भवंती भूये पुरुषवा श्रुत्वा, देवत्व के कारण वे फिर से यहाँ के जो लोग हैं वो धन्य हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम पाँचवा नंबर का। चौथे श्लोक में क्या कहा गया है? संप्राप्य भारतीय जन्म सत्कर्मसु परामुख पीयूष कलशम हित्वा विश्व भांडम उपाश्रित। अर्थात भारत में जन्म प्राप्त करके भी जो श्रेष्ठ कर्मों से विमुख रहते हैं वे ऐसा लगता है कि जैसे
पीयूष कलशम हित्वा, पीयूष का मतलब होता है अमृत, अमृत कलश को छोड़ करके विष के पात्र को ग्रहण करते हैं, उसका सहारा लेते हैं। मतलब भारत में जन्म प्राप्त करके भी जो व्यक्ति श्रेष्ठ कर्मों से विमुख रहते हैं वे ऐसा ही करते हैं जैसे पीयूष कलशम हित्वा, अमृत कलश को छोड़कर विष भांडम उपाश्रित, विष के पात्र को ग्रहण करते हैं या विश्व के पात्र का आश्रय प्राप्त करते हैं। ठीक है। एतद्देश प्रतुष्य सकाद अग्र जन्मन सो चरितम शिक्षरेण पृथिव्या सर्वमानवा। देखो, तो इसका मतलब होता है एतत् देश प्रतुष्य अग्र जन्मन सकाशात पृथिव्याम सर्वमानवा सो चरित्रेण शिक्षरेण। इस देश में जन्म लेने वाले अग्रजनों से, एतत् देश प्रतुष्य, इस देश में जन्म लेने वाले अग्रजनों यानी श्रेष्ठ जनों से, इस देश में जन्म लेने वाले श्रेष्ठ जनों के पास से संसार में सभी मानव अपने अपने चरित्र की शिक्षा प्राप्त करते हैं। फिर से देखते हैं, इस देश में जन्म लेने वाले अग्रजन्म यानी श्रेष्ठ जनों से, श्रेष्ठ लोगों से पृथ्वी पर सभी मानव अपने अपने चरित्र की शिक्षा प्राप्त करते हैं। ठीक है। इस देश में जन्म लेने वाले श्रेष्ठ जनों के पास से पृथ्वी पर सभी मानव अपने अपने चरित्र की शिक्षा प्राप्त करते हैं। ठीक है। आगे देखिए, अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। क्या कहा गया है? अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते। राम ने लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, ये सोने की लंका भी मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। ठीक है। अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, हे लक्ष्मण, मुझे ये सोने की लंका भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। क्या? जननी और जन्मभूमि क्या होती है? स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। ठीक। नेक्स्ट देखेंगे हम, राष्ट्रदृष्टि नमस्यामो राष्ट्र मंगल कारिणम यया बिना न पश्यन्ति राष्ट्र सो निकट स्थितम। यानी राष्ट्र मंगल कारिणी, राष्ट्र का मंगल करने वाली राष्ट्र दृष्टि को नमस्कार, यया बिना, जिसके बिना, न पश्यन्ति राष्ट्रम सो निकट स्थितम, जिसके बिना अपने निकट राष्ट्र को भी देखने में समर्थ नहीं हो सकते, या जिसके बिना अपने निकट राष्ट्र भी दिखाई नहीं देता या उसको हम देख नहीं सकते। तो मतलब जब तक राष्ट्र का मंगल करने वाली राष्ट्र दृष्टि न हो तब तक हम अपने निकट स्थित राष्ट्र को भी नहीं देख सकते। ठीक है। फिर से देख लेते हैं, राष्ट्र दृष्टि नमस्याम, उस राष्ट्र दृष्टि को नमस्कार। कौन सी? राष्ट्र मंगलकारिण, राष्ट्र का मंगल करने वाली, राष्ट्र का कल्याण करने वाली, अर्थात राष्ट्र हित करने वाली, राष्ट्रीय सोच रखने वाली सोच को हम क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं, जिसके बिना राष्ट्र को हम स्वयं के निकट भी नहीं देख सकते, या अपने निकट स्थित राष्ट्र को भी हम नहीं देख सकते। यया मन जिसके, बिना मन बिना, न मन नहीं, पश्यन्ति मन देख सकते हैं, राष्ट्र में राष्ट्र, सो निकट स्थित, हम अपने निकट स्थित। ठीक है। राष्ट्र मंगल कारिणम का मतलब होता है राष्ट्र का मंगल करने वाली, राष्ट्र दृष्टि में राष्ट्रीय सोच को, नमस्या में नमस्कार करते हैं। ठीक है। पूरे मीनिंग हो गए। अगला देखिए, समान संस्कृति मिताम यावती पितृ पुण्यभू तावती भूम आवृत्ते राष्ट्रम एकम निगद्यते। ठीक है। समान संस्कृति मिताम यावती पितृ पुण्यभूमि तावती भूम आवृत्ते एकम राष्ट्र निगद्यते। मतलब क्या होता है? देखिए, समान संस्कृति के मानने वाले लोगों की जितनी पैतृक या पवित्र पुण्य भूमि है उसे ही घेर कर एक राष्ट्र कहा जाता है। समान संस्कृति मिताम यानी समान संस्कृति को मानने वाले लोगों की यावती पितृ पुण्य भू, यावती मतलब जितनी, यावती का मतलब क्या होता है? जितनी, पितृ पुण्य भू यानी पितृजनों की या पैतृक पुण्य भूमि है, तावती यानी उतनी, भूम आवृत्ते भूमि को घेर कर,
पृथ्वी को या भूमि को घेरकर राष्ट्रम एकम निगद्यते, एक राष्ट्र गिना जाता है या एक राष्ट्र कहा जाता है। ठीक है। पितृभूत्वम समान संस्कृति विताम, यानी समान संस्कृति के मानने वाले लोगों की यावती यानी जितनी पितृ पुण्य भू, जितनी पितरों की पुण्य भूमि है उतनी भूमि को घेरकर एक राष्ट्र कहा जाता है। ठीक है। पितृभूतम पुण्यभूतम द्वय यस्य न विद्यते, पितृभूतम पुण्यभूतम द्वय यस्य न विद्यते तस्य सत्वम तत्र राष्ट्रे भवितुम न किला हरति। देखो इसका अर्थ क्या होता है बच्चों, वो ध्यान से समझना। पितृभूतम पुण्यभूतम, पितृभूतम पितृ और पुण्यभूतम, तो पितृभाव और पुण्यभाव, पितृभूतम यानी पुण्य भाव और पितृभाव, द्वयम यस्य न विद्यते, जिन लोगों में अपनी भूमि के प्रति पितृभाव भी नहीं रहता और पुण्य भाव भी नहीं रहता, तस्य स्वतम तत्राष्ट्रे भवितुम न किला हरति, उसका स्वामित्व तो भी उस राष्ट्र पर नहीं हो सकता। क्या मतलब होता है इसका कि पुण्य भाव पितृभाव और पुण्य भाव दोनों जिसमें नहीं होते, तस्य स्वतम तत्र राष्ट्रे भवितुम न किला हरति, उसका उस राष्ट्र में स्वामित्व तो भी नहीं हो सकता। ठीक है। या तो अपनी भूमि के प्रति पुण्य भाव होना चाहिए, पवित्रता का भाव होना चाहिए, या पैतृत्व का भाव होना चाहिए। जिसमें दोनों नहीं होते उस राष्ट्र में उसका अधिकार भी नहीं हो सकता। ठीक है। आगे देखिए, राष्ट्र उत्तान पत्ने राष्ट्रीय नाम अवलंबे ही भवत सर्वदा तस्मात् शिक्षणीयास्तु राष्ट्रीया, अर्थात राष्ट्रीय नाम अवलंबे, राष्ट्रीयों का सहारा लेकर के, यानी राष्ट्र के लोगों का सहारा लेकर ही राष्ट्र की उन्नति और पतन, राष्ट्र की उन्नति और अवनति होती है। याद रखना, राष्ट्रीय लोगों का या राष्ट्र के लोगों का, राष्ट्र के निवासियों का अवलंबे यानी सहारा लेकर कर ही राष्ट्र का उत्थान और पतन होता है। भवत सर्वदा तस्मात् शिक्षणीयास्तु राष्ट्रीया, इसलिए राष्ट्रवादियों को सदैव शिक्षित किया जाना चाहिए। भवत सर्वदा इसलिए हमेशा शिक्षणीयास्तु राष्ट्रीया, राष्ट्रीय लोगों को शिक्षित करना चाहिए या शिक्षित किया जाना चाहिए। इसलिए राष्ट्र के उत्थान और पतन में राष्ट्रीयता का सहारा लिया जाता है, या राष्ट्रीयों का सहारा, राष्ट्रीय लोगों का सहारा लेकर ही राष्ट्र की उन्नति और पतन होता है। इसलिए हमेशा राष्ट्रीयों को राष्ट्रीयता की शिक्षा देनी चाहिए, तो राष्ट्रवादियों को सदैव शिक्षित किया जाना चाहिए। ठीक है। लास्ट वाला बच गया अपना, विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च द्वे विद्ये प्रतिपत्तिये, शस्त्रेण रक्षित राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। शस्त्रम शास्त्रम, दो प्रकार की विद्याएं हैं, एक तो शस्त्र और एक शास्त्र। दो प्रकार की विद्याएं प्रचलित है, एक तो शस्त्र और एक शास्त्र। शस्त्रेण रक्षित राष्ट्रे, शस्त्र के द्वारा राष्ट्र के रक्षित हो जाने पर शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, शास्त्रों की चर्चा हो सकती है या शास्त्रों की चर्चा करनी चाहिए। ठीक है। तो ज्ञान विद्या प्राप्ति के दो ही मार्ग हैं, दो ही विद्याएं होती है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या है, दो प्रकार की विद्याएं होती है, एक तो शस्त्र विद्या और एक शास्त्र विद्या। ठीक है। किसके लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए दो ही विद्याएं हैं, एक तो शस्त्र विद्या और एक शास्त्र विद्या। ठीक है। शस्त्र से राष्ट्र रक्षित होने पर शास्त्र की चर्चा हो सकती है। ठीक है। ये चाणक्य ने कहा था। तो ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाता है प्यारे विद्यार्थियों, और इसके अब हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। यहाँ इधर वाले पेज में इसके बहुत सारे मीनिंग्स दे रखे हैं, आप यहाँ से करना। इसमें कुछ संधि विच्छेद भी दे रखे हैं, इम प्लस अद्रे प्लस च प्लस एव, धन्या तु, धन्या प्लस तु, जन्मभूमि च, जन्मभूमि प्लस च। ठीक है। और आगे है किलार्थी किल प्रसरती, राष्ट्र उत्थान पतने, राष्ट्र के उत्थान और पतन में। तो ऐसे बहुत सारे ये कुछ वर्ड हैं और इधर ऊपर शब्दार्थ दे गए हैं, तो आप इसको आराम से पढ़ लेना बच्चों। तो ये आपका जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है, और अब इसके हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ठीक है।
तो आइए क्वेश्चन आंसर भी देखते हैं, क्या कहते हैं इसके क्वेश्चन आंसरों में वो हम देखेंगे। ठीक है, पेज पलट लीजिए आप। फटाफट देख लेते हैं। भारतवर्ष उत्तर दिशा में वर्तते, भारत के उत्तर दिशा में क्या है? हिमालय। ठीक है ना। गायंती देवा किल गीता ने ये श्लोक कौन से लिया गया है? देवता जिसके गीत गाते हैं, तो ये किससे लिया गया है बच्चों, जल्दी बताइए। आप पेज पलट के आराम से देख सकते हैं। गायंती किल गीत कहानी दूसरे नंबर का अपना श्लोक था, सॉरी तीसरे नंबर का, जो विष्णु पुराण से लिया गया है। ठीक है, किससे? विष्णु पुराण। अपि स्वर्ण में लंका इत्यादि का कम प्रति, स्वर्ण की लंका मुझे अच्छी नहीं लगती, ये कौन किससे कहता है? कौन कहता है? राम कहते हैं लक्ष्मण से। समान संस्कृत नाम जननाम पितृपुण्य भू किम निगत्यते, क्या गिना जाता है? एक राष्ट्रम। ठीक है, राष्ट्र से उत्थान पतने अवलंबे का वर्तते, राष्ट्र के उत्थान पतन का सहारा, राष्ट्र के उत्थान और पतन का सहारा क वर्तते, कौन लेता है? जल्दी बताएं। राष्ट्रीय शत्रु, राष्ट्रीय मित्रांति आ जाएगा राष्ट्रीय। ठीक है, अगला है अपना अधोलिखित प्रश्नों उत्तराणि दीयन्ताम, निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। भारते जन्म लब्धो अपि यो जन्म सत्कर्म प्रामुखम भवति स किम त्यक्त्वा किम प्राप्तुम इच्छति। भारत में जन्म लेकर भी जो व्यक्ति श्रेष्ठ कर्मों से विमुख रहता है, वो क्या छोड़कर क्या प्राप्त करना चाहता है? चाहो तो आप इसी प्रश्न में बना सकते हो। इस किम की जगह और इस किम की जगह आपको कुछ वर्ड लिखने हैं, तो वो आप आराम से उसको कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आपको मैं यहाँ अन्वय में बता देता हूँ, तो वहाँ से आप जो बुक में दे रखा है वहाँ से इसका आंसर लगा लेना, और ताकि आपको कोई कठिनाई न हो। ठीक है, चला देख लेते हैं। यहाँ से पेज पलटिए आप, और यहाँ पर देख रहे होंगे आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पे, ये यहाँ से इसको पूरा लगा लेना। पीयूष कलशम हित्वा विष भांडम उपाश्रित, ये इतना सा आंसर है, लेकिन इतना सब क्वेश्चन में ही लिख रहा है, तो आप यहाँ से लिख लेना इसको। और ये आपका कौन सा क्वेश्चन है? ये पहले का क, तो इसको क लगा लेना। ठीक, नेक्स्ट देखिए आप। विद्या प्रकार द्वयम किम अस्ति, विद्या के दो प्रकार कौन से हैं? जल्दी बताइए बच्चों। विद्या के दो प्रकार बताए थे भी आपको, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या। तो आप यहाँ लिख लो शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या च। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। प्रतिमाम सर्वमानव सौ चरित्रम कस्य सकातम, कस्य की जगह लिखेंगे हम किसके पास से वो पृथ्वी पर सभी लोग अपने अपने चरित्र की शिक्षा प्राप्त करते हैं। किनसे? भारत भूमि पर जो अग्रजन्मन हैं, जो श्रेष्ठ लोग हैं, उनसे। ठीक है, तो वो आप कहाँ से ढूंढेंगे वो जल्दी से देख लेंगे। इधर आप पेज पलटिए और अन्वय में निकालिए, तो आप वहाँ से आराम से देख पाओगे। ठीक है, कस्य सगातम अग्र जन्म से आ जाएगा वैसे तो इसमें। यहाँ से देखिए, ये लो, ये यहाँ पर लिख रहा अग्र जन्मनस्य। ठीक है, या फिर आप इसको भी पूरा लगा लेना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये आपका हो जाएगा कौन सा? ख मैंने उसमें ही करा दिया, तो ये हो जाएगा ग। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम। स्वर्गादपि का गरियसी, का की जगह लिखना है आपको और बाकी वैसे उतार देना। स्वर्ग से भी बढ़कर क्या है, तो आप लिखना जननी जन्म भूमिश्च। ठीक है ना, म है ये। नेक्स्ट देखो, कया विना स्व निकटम स्तम राष्ट्रम जना न पश्यन्ति, राष्ट्र दृष्टि विना,
इस कया की जगह लिखना आप राष्ट्र दृष्टिम, बाकी सब ऐसा वैसा आ जाएगा। राष्ट्रे कस्य स्वत्वं न भवितुम शक्नोति, राष्ट्र में कस्य किसका स्वामित्व नहीं हो सकता, अभी आया था। यहाँ से देखेंगे हम जिसमें पितृ और पुण्यभू दोनों नहीं होते हैं। तो ये अपना था श्लोक नंबर 9 का अन्वय यहाँ इस पेज पर मिलेगा आपको। और यहाँ पे देखिए 9 नंबर, तो इसको पूरा ही लगा लो आप। पितृ पुण्यभूम मित्र द्वयस्य न विद्यते सो न घटनास्तुम भवितुम न। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन प्यारे बाल को आपका, ये मैंने इसमें करा दिया राष्ट्रीय कस्य स्वतंत्र न विश्व च वाला, ये च वाला हो गया। नेक्स्ट देखेंगे शास्त्र चर्चा कदा प्रवर्तते, शास्त्र चर्चा कब करनी चाहिए, शस्त्र से राष्ट्र रक्षित है। ठीक है, तो ये भी हम बुक में लगा लेंगे, आप पेज पलटिए। और यहाँ से लास्ट वाले में तो नहीं आया था, उससे पहले कौन से में आया था, लास्ट वाले में ही है। लास्ट वाले में अन्वय की लास्ट जो लाइन है, शस्त्रेण राष्ट्रीय रक्षिते शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। ठीक है, ये इतना आ जाएगा। और ये हो जाएगा अपना छ से छाता। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया अपने। क को ख से मिलाना है तो आप इसको आराम से मिला सकते हैं। क खंड को ख से मिलाइए। भारत, राष्ट्रम, विद्या, हिमालय, यावती, यस्य, ये सारी चीज़ें हम इसमें मिलाएंगे। ठीक है, तो आइए एक बारी देख लेते हैं। तो देखो क को ख से मिलाना है इसमें, तो आप इसको तो आराम से मिला सकते हैं जो जो आपको आए। भारतम को किससे मिलाओगे आप, भारती से। ठीक है, राष्ट्रम, राष्ट्रीय। ठीक है, फिर विद्या इधर है, विद्या को किससे मिला दो, इससे मिला दो। हिमालय को हिमाद्री से मिल जाएगा, इधर इधर वाले पेज में है, थोड़ा इधर इधर हो रहे हैं तो थोड़ा देख लेना है ना। यावती को तावती से मिला दो, यस्य को तस्य से मिला दो। ठीक है, बाकी दो उधर हैं तो वो उधर से मिला लेना। ठीक है, आप अब ये जो हैं इनको देख लो। प्रश्न निर्माण इम्पोर्टेंट है, ये नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है। हिमालयात यहाँ आ जाएगा अकस्मात, धन्यास्तु ते की जगह आ जाएगा के, में यहाँ आ जाएगा कस्मे न रोचते। शस्त्रेण पहले ही आएगा केन, और राष्ट्रीय शास्त्रता किम लिख सकते हो या का लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए जन्मभूमि स्वर्गादपि, तो यहाँ लिख दोगे का। ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, ये नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, निबंधात्मक प्रश्न आपको करने ही नहीं है। ठीक, बाकी सब यहाँ तक हो गया। क्लियर है सभी को। संधि विच्छेद वाला देख लो, च प्लस एव, वृद्धि संधि लिख देना इसमें। इसका लिखो धन्य प्लस तू, या धन्य कर लो, आगे मात्रा लग रही तो सत्व विसर्ग लिख लेना। ठीक है, नाउ टर्न योर पेज। भारत प्लस सॉरी भवत है, भवत। ठीक है, बहुत प्लस सर्वदा। ठीक है, संधि वही आ जाएगी सत्व। जन्मभूमि, भूमि प्लस च और संधि सत्व, विसर्ग लगा लेना इनके पीछे, विसर्ग संधि है, संधि मैंने आपको बढ़िया पढ़ाई है। भारतम नाम, तो आप इसको भारतम नाम अनुस्वार संधि है। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगी। ठीक, अब इसमें ये नेक्स्ट है प्रत्यय वाला। तो ये जो प्रत्यय हैं आपके इसमें जो अभी मौजूदा सिलेबस है इसमें नहीं है, तो आप इसको देख लेना एक बारी। पितृभूत्वम त्वम, पितृभू प्लस त्वम। ठीक है, पुण्यभूत प्लस त्वम, स्वत्वम। ठीक है,
तो प्रत्यय लगा देना है इसमें। तो प्रत्यय है, तो प्रत्यय है, ये अनियर प्रत्यय है, ठीक है। आवृत्य लेप हो जाएगा, तुमुन हो जाएगा, अवलंबे लेप है, कत्वा हो जाएगा, गरी यस, डीप लगा दो। आगे है संस्कृति मिताम, ये कौन सा आ गया भाई, संस्कृति प्लस तो ये इसके बाद बाकी जो है आपको काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो मैं आपको नेक्स्ट में कराता हूँ, ओके। या फिर मैं इसको ग्रुप में आपको पूरे क्वेश्चन आंसर जो बाकी बचे ना उसको फ़ोटो खींच के ग्रुप में डाल दूँगा, ओके बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद।